हाय बेबी गर्ल, आपको अनीमिया है ना? आई जस्ट नो। अब आप पूछोगे कि तृष्णा दीदी आपको कैसे पता कि मुझे अनीमिया है? तो स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया की 57% औरतों को अनीमिया है। मतलब अगर 2 लड़कियां भी ये वीडियो देख रही है, उनमें से एक को तो डेफिनेटली अनीमिया है। लेकिन टेंशन न हो, आई एम हियर। मैं आपको सब बताऊंगी कि अनीमिया क्या है, क्यों है, कैसे है और इससे कैसे बचा जाए। तो पहले जान लेते कि अनीमिया है क्या चीज़। तो अनीमिया मतलब ब्लड का हीमोग्लोबिन में लेवल कम हो जाना। अभी आपके खून में लाल रक्त पेशी नाम की एक चीज़ होती है, उसमें ये हीमोग्लोबिन रहता है। अगर ये हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तब आपको अनीमिया हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ये ऑक्सीजन को बांध के रखता है कस से और फिर वो लेके जाता है पूरे शरीर तक, ताकि आपको पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिले। और फिर अगर ये कम हो गया तो आपका एनर्जी लेवल भी कम हो जाएगा, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाएगा, वो बाद में बात करेंगे हम। बट या हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज में रहना ज़रूरी है। तो नॉर्मल रेंज है क्या? औरतों के लिए अलग है और मर्दों के लिए अलग है। सो फॉर मेन द नॉर्मल रेंज इज़ 13 to 17 ग्राम पर DL। फॉर फीमेल्स नॉर्मल रेंज थोड़ा कम है, 12 to 15 ग्राम पर DL। ओके, सो ये हो गया नॉर्मल रेंज। अभी बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में कि किसको आयरन लेना चाहिए। अभी मैं आयरन के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? बिकॉज हीमोग्लोबिन 3 मेन घटकों से बनता है। उसे बनने के लिए 3 ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, जो है आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट वाला है वो है आयरन, और हम आज आयरन के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बाकी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। सो आयरन जो है हमारा नॉर्मल परसेंटेज, मतलब नॉर्मल कितना लगता है डेली, जिसे हम RDA बोलते हैं, रिक्वायर्ड डेली अमाउंट। आई गेस भूल गई, बट या सो कितना लगता है दिन में आयरन, तो वो भी औरतों के लिए अलग है और मर्दों के लिए अलग है। तो अभी मैं आपको लड़कों को कितना लगता है आयरन पर दिन वो बताती हूँ। वो है 8 mg पर डे। ओके, सो अभी आप सोचो कि औरतों को कितना लगता रहेगा। मैं आपको 5 सेकेंड देती हूँ, गैस कर लिया? ओके, सो अब हम रिवील करने जा रहे हैं औरतों को कितना आयरन लगता है डेली। इट इज़ 18 पॉइंट समथिंग समथिंग mg पर डे। मतलब 18 mg पर डे लगता है डेली डेली डेली, जो कि मर्दों से दुगने से भी ज़्यादा है। और क्या हम और मर्दों से दुगना खाना खाते हैं? मर्दों से दुगना आयरन लेते हैं? नो, इसलिए तो आपको अनीमिया है। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। तो अभी हमने जाना ये नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, कितना ज़रूरी है। अभी हम जानेंगे कि आयरन के बारे में ज़्यादा जानेंगे। आयरन कैसे हमारे फूड से हमारे रेड सेल्स तक पहुंचता है और हीमोग्लोबिन तैयार करता है। और इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है। ओके, सो आयरन बॉडी के अंदर तो बनता है नहीं विटामिन D की तरह। आयरन बाहर से आता है, खाने से आता है। ओके, सो अगर पहली बात यह कि अगर आप खाना ही नहीं खाओगे तो आयरन ही नहीं जाएगा, तो हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा, तो अनीमिया ज़रूर होगा। इसीलिए आयरन रिच फूड्स आप खाएं, जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहली बात, खाना जाना चाहिए आयरन वाला। ओके, तो खाना चलो ठीक है गया भी, तो अभी आपका पेट बराबर होना चाहिए, क्योंकि आयरन को थोड़ा हायर एसिडिक मीडियम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए। ओके, अभी अगर गड़बड़ हो गया आपके पेट में, मीडियम उलट पुलट हो गया है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो तब आयरन का बराबर से मतलब ब्लड सेल में तक वो नहीं पहुंचेगा। फिर अभी उधर से आयरन ज़्यादा है इंटेस्टाइन में, लेकिन इंटेस्टाइन में अगर उसे एब्जॉर्प्शन
वो आयरन का कराना हो, तो लगता है हमारे लिए विटामिन सी। विटामिन सी आयरन का बेस्टी है एकदम। अगर विटामिन सी नहीं रहेगा तो आयरन भी नहीं जाएगा, आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा। सो जब भी आप आयरन लेते हो तब विटामिन सी लेना ज़रूरी है, नहीं तो आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा। सो अभी हमारे पास विटामिन सी है, आयरन भी है, फिर भी अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब आंतड़ियों में से नहीं हो सकता है अब्जॉर्प्शन, बिकॉज आंतड़ियों की जो लाइनिंग रहती है वो ख़राब हो सकती है। तो वो तो अलग प्रॉब्लम हो गया, अगर वो आप ट्रीट करते हो तो आपका अनीमिया ट्रीट हो सकता है। नेक्स्ट, अगर अब्जॉर्प्शन हो भी गया और खून तक, मतलब खून कहाँ बनता है अपना, हड्डियों में, हड्डियों के एंड्स में, या फिर इधर ऐसा बोन मैरो रहता है, हड्डियों के अंदर बोन मैरो जो रहता है वो रेड्स आपके जो भी है सेल्स वो बनाता है, वो आपके रेड सेल्स भी बनाता है। तो ये जो रेड सेल है उसमें हीमोग्लोबिन डालने के लिए हीमोग्लोबिन बनाना पड़ेगा उसके अंदर ही। तो अगर वो बन ही नहीं रहा है किसी कारणवश, जैसे कि बहुत सारे लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है जिससे हीमोग्लोबिन ठीक से बन ही नहीं पाता, सिकल सेल अनीमिया हो गया या फिर थैलेसीमिया हो गया, ऐसी चीज़ें जिससे या तो वो सेल रेड सेल बन नहीं रहा है, हीमोग्लोबिन बन नहीं रहा है, इसीलिए बन रहा है तो बराबर नहीं बन रहा है, इसीलिए फिर हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाएगा और आपको अनीमिया हो जाएगा। अगर ये सिंस ये जेनेटिक है, आप आपके पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि क्या ये उनको प्रॉब्लम है। अगर है तो आप खुद का चेकअप करा सकते हो, अगर नहीं है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। तो ये हो गया आयरन का। तो या आई थिंक इतना आयरन का जो रूट है ये सब बराबर होना चाहिए। सब चीज़ें जो है खाने से लेकर ब्लड सेल बनने तक और निकलने तक और ऑक्सीजन कैरी करने तक सब कुछ ठीक होना चाहिए, तभी जाके हीमोग्लोबिन हम बोल सकते कि अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे, स्क्रिप्ट में दिख रही हूँ, अभी हम बात करेंगे कि साइंस क्या है। अनीमिया तो है अपने को, कैसे पता चलेगा। तो अनीमिया की साइंस ये है, पहली बात तो आप ये चेक कर सकते हो, आँखों को ऊपर करना है, ये नीचे करना है पार्ट, और किसी और को बोलना है कि ये देखे, जैसा कि अब ये कर रही हूँ मैं। तो मेरा थोड़ा पिंकिश है, रेडिश है, मतलब मुझे अनीमिया नहीं है अभी के लिए। जिन जिन लोगों को अनीमिया होता है उनका वाइट हो जाता है, आप नोटिस करोगे डिफरेंस क्लियरली, ठीक है। तो ये एक हो गया। फिर दूसरा, आप नेल्स चेक कर सकते हो, जिनको अनीमिया है उनके नेल्स वाइटिश रह सकते हो, जिनको नहीं है उनके बराबर पिंक रहते हैं। टंग चेक कर सकते हो, टंग अगर वाइट रहा तो थोड़ा अनीमिक की तरफ जाता है, अगर प्रॉपर पिंक रहा तो गुड। फिर आप क्या चेक कर सकती हूँ, या आपको अगर चक्कर वगैरह आता है तो भी अनीमिया, मतलब आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि अनीमिया है। बाकी कुछ कुछ लोगों को पैरों में भी सूजन आती है। तो ऐसे बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स है जो किसी भी अनीमिक पेशेंट को हो सकते हैं। अनीमिया बहुत कॉमन है, सो और वो बहुत सारी चीज़ों को ओवरलैप भी करता है, बहुत सारे डिसीज़ेज़ और कंडीशंस को ओवरलैप करता है। इसीलिए मतलब हर बार जब भी हम जाते हैं तब ब्लड टेस्ट कराते हैं, चेक करते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है। ओके, तो अभी बात करते हैं हम न्यूट्रिशनल अनीमिया के बारे में। जो मैंने बोला, जो मैं इतना आयरन के बारे में आपको बता रही थी, वो है न्यूट्रिशनल अनीमिया के बारे में। न्यूट्रिशनल अनीमिया मतलब जो अनीमिया न्यूट्रिशन की कमतरता की वजह से होता है। न्यूट्रिशनल अनीमिया में अभी सबसे मेजर घटक मैंने बोल दिया है कि आयरन है, दूसरा वाला जो हीमोग्लोबिन बनाने के लगता है वो विटामिन B12 है, और तीसरा वाला जो है वो है फॉलिक एसिड। तो अभी हम आयरन के बारे में बात करते हैं। आयरन आपको किन किन चीज़ों से मिलेगा, नहीं उससे पहले एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि अनीमिया के जो है वो 3 ग्रुप से हम क्लासीफाई करेंगे उसको, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। मैं अभी औरतों की तरफ ध्यान दूँगी उसको, क्योंकि पीरियड्स की वजह से जितना ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन भी कम होता है, और जो हीमोग्लोबिन भी कम होता है। और मैं क्या बताने वाली थी, ओह माय गॉड,
या हीमोग्लोबिन कम होता है, और उनका आयरन रिक्वायरमेंट भी मर्दों से लाइक दुगना है। मर्दों का कितना है 8 mg, औरतों का कितना है 18 mg पर डे। ओके, सो अभी जो हमारी औरतें हैं, बेबी गर्लीज, तो उनका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन क्या 12 से ऊपर होता है? बहुत कम बार। सो एज अ पर्सन जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ये तीनों अनीमिया में से गुजर चुका है तो यह मैं आपको बताती हूँ कि या ये टोटली रिवर्सिबल है, आप फिर से अपने नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आ सकते हो। अभी जानते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर अनीमिया क्या होता है। तो माइल्ड अनीमिया है नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर। माइल्ड अनीमिया मतलब 10 से 12 के बीच में का हीमोग्लोबिन माइल्ड अनीमिया। मेरा ज़िंदगी भर मोस्टली हीमोग्लोबिन 11 या 11.5 के उधर ही रहा है, मतलब मुझे माइल्ड अनीमिया था हमेशा से ही। ओके, और बहुत सारे लोग जिनको माइल्ड अनीमिया होता है, जो मैंने सिम्टम्स बोले थे अभी, वो उनको थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन वो इतना मेजरली अफेक्ट नहीं करता है ज़िंदगी में, थोड़ी बहुत थकान उनमें रहती है। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं मॉडरेट अनीमिया की तरफ। माइल्ड अनीमिया 10 to 12 मतलब माइल्ड अनीमिया। अभी मॉडरेट अनीमिया क्या है? मॉडरेट अनीमिया मतलब 8 to 10 तक का हीमोग्लोबिन, 8 से लेके 10 तक इतना हीमोग्लोबिन मतलब मॉडरेट अनीमिया। अभी आप इसको माइल्ड अनीमिया की तरह इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि और नीचे जा सकता है हीमोग्लोबिन। सो आपको जब ये 8 to 10 हो जाएगा तब तो कंपलसरी ध्यान देना ही पड़ेगा, तब खाना वगैरह चालू करना पड़ेगा, अपने को ढूंढना पड़ेगा कि आयरन सही से जा रहा है या नहीं, सही से जा रहा है तो ब्लड तक पहुंच रहा है या नहीं, हीमोग्लोबिन बन रहा है या नहीं। आपको सब कॉजेज़ फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मोस्टली तो न्यूट्रिशनल कॉजेज़ ही होते हैं, बट अगर नहीं रहा तो बाकी के कॉजेज़ फाइंड करने पड़ेंगे। सो 8 to 10 मतलब मॉडरेट। अब आते हैं सीवियर अनीमिया की तरफ। सीवियर अनीमिया मतलब जब आपका हीमोग्लोबिन 8 से कम हो जाता है तब सीवियर अनीमिया होता है। अभी सीवियर अनीमिया वैसे तो नहीं होना चाहिए किसी को, बिकॉज आयरन कहीं से ना कहीं से जा रहा होता है, बट सरप्राइजिंगली इंडिया की औरतों को बहुत ज़्यादा है सीवियर अनीमिया। चलती फिरती औरतों को जो काम पे भी जाते हैं उनको भी आयरन डिफिशियंसी सीवियर वाला हो सकता है उनका। मेरी चाची का हीमोग्लोबिन 5.5 हो गया था, एंड वी वे ऑल लाइक, चाची क्या कर रहे हो? फिर उनको वो ट्रीटमेंट हुआ था उनका, अब वो ठीक है। तो या 8 के नीचे मतलब खतरे की घंटी। 8 के नीचे हीमोग्लोबिन एक्सीडेंट्स में होता है, सर्जरीज़ में हो जाता है, और प्रेगनेंसी मतलब बच्चा डिलीवर होने के टाइम भी हो जाता है। सो इन हालतों में हम एक तो आईवी लगाते हैं, और सॉरी, हम ट्रीटमेंट के बारे में बाद में बात करने वाले हैं। ओके, सो ये हो गया। तो अब हम चलेंगे किसकी तरफ? अब हम चलेंगे ट्रीटमेंट की तरफ। दिस इज़ द पार्ट जिसका आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में पहले आयरन का मैं अभी लेती हूँ। पहले विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के बारे में देखते हैं हम। अगर वो कम है तो वो आप विटामिन B12 नॉनवेज में मिलता है, चिकन में मिलता है, चिकन लिवर में मिलता है, मटन में मिलता है, जो भी नॉनवेज सोर्सेस है वो सब में मिल जाएगा आपको विटामिन B12। एग योक पे भी मिलता है, और ये हो गया नॉन वेजिटेरियंस के लिए। वेजिटेरियंस के लिए मिल्क, कर्ड, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, योगर्ट, वो आप ले सकते हो विटामिन B12 के लिए। फॉलिक एसिड सब अपनी हरी सब्जियां जो है उसमें मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और अब विटामिन B12 का और फॉलिक एसिड का टैबलेट्स और सिरप दोनों भी मिलता है, सो आप वो लोग पी सकते हो। फिर आते हैं हम आयरन के बारे में। अभी आयरन जो है हमारा वो वेजिटेरियन सोर्सेस है और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस भी है। वेजिटेरियन सोर्सेस के लिए सबसे अच्छा वाला जो सोर्स है, मतलब वो सस्ता वाला तो स्पिनच है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगेन स्पिनच आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा महंगा हो जाएगा जो खजूर है, बट खजूर बहुत अच्छा रहता है, आप खजूर यूज़ कर सकते हो। जो पम्पकिन सीड्स है वो भी यूज़फुल है आयरन के लिए, आयरन बढ़ाने के लिए। और आड़ू नाम का एक छोटा सा मोहरी जैसा, राई जैसा एक छोटा बीज रहता है, वो थोड़ा सा कड़ू रहता है, वो भी बहुत अच्छा होता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए।
और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि राजमा हो गया, राजमा आप खा सकते हो, चना खा सकते हो, लीफी वेजिटेबल खाने आपको। ये सब आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करेंगे। अभी नॉन-वेज सोर्सेज़ की तरफ आते हैं। अगेन नॉन-वेज सोर्सेज़ आर बेटर। नॉन-वेज सोर्सेज़ में आप जैसा कि मैंने बोला है, एग्स गुड, एग योक खाना है, जो येलो पार्ट रहता है वो खाना है। जो ऊपर का पार्ट रहता है, वाइट पार्ट, उसमें प्रोटीन होता है, वो भी खाना ही है, प्रोटीन ज़रूरी है। बट येलो जो पार्ट रहता है उसमें विटामिन B12 भी आएगा आपका और आयरन भी आएगा, वो आपको खाना है। फिर आपको खाना है चिकन, मटन और जो भी नॉन-वेज सोर्सेस है वो। लिवर जो है रहता है एक्चुअली, बीफ लिवर इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इन एनिमल प्रोटीन्स, बट बीफ बैन है, तो जिधर बीफ अलाउड है उधर खा सकते हैं, जिधर बीफ बैन है उधर बाकी के अल्टरनेटिव्स है। सो या लिवर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, कलेजे जिसे हम बोलते हैं वो। फिर हम खा सकते हैं, आई थिंक नॉन-वेज में उतना ही है या। सो अंडे खाओ, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। और जो भी चिकन मटन वगैरह है सब कुछ वो खा लो, कलेजे कंपलसरी खा लो। फिर हम बढ़ेंगे अभी वेजिटेरियन सोसेस तो हो गया नहीं, नॉन वेजिटेरियन सोसेस हो गया, वेजिटेरियन सोसेस हो गया। अब जैसा मैंने बोला था कि आयरन का बेस्टी कौन है, आयरन का बेस्टी है विटामिन सी। और विटामिन सी का अब हम थोड़ा जानकारी लेंगे। विटामिन सी पाया जाता है सबसे हाईएस्ट अमाउंट में आंवला में, आवड़ा जिसे हम बोलते हैं मराठी में, उसमें। फिर जो सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं जैसे कि ऑरेंजेस हो गया, लेमन, लाइम, संतरी, मौसम्बी, ये सब कुछ जो है उसमें विटामिन सी रहता है। नींबू तो आप मतलब डेली लाइफ में यूज़ करते ही हो, तो नींबू आपको लेना है। ये हो गया इसके बारे में। और या सीवियर एनीमिया के बारे में जो मैं बोल रही थी, सीवियर एनीमिया का जो है वो आपको चुपचाप सीवियर एनीमिया जब पता चलता है तब हॉस्पिटल में भर्ती होना है। फिर आयरन का एक ये लगाना है, आयरन बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस रहते हैं, तो उसमें के 2 कंपाउंड्स, मतलब एक तो आप प्राइवेट में अगर जाते हो तो वो मोस्टली FCM प्रेफर करते, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, वो 3000 का आता है इंजेक्शन, वो उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और वो जनरली बहुत सेफ रहता है। ओके, अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो उसमें मोस्टली आयरन सक्सिनेट का कंपाउंड रहता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आप बाहर से भी लेते हो तो वो 300 के आसपास पड़ता है। अगर गवर्नमेंट में जाते हो तो वो मतलब फ्री में भी कर सकते हो उधर। तो ये है, अगर IV आपको लगाना है तो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है जैसे कि सर्जरीज़ में होता है, या फिर प्रेगनेंसी में होता है, प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन 2 तक पहुंच सकता है, या फिर एक्सीडेंट्स में होता है, सीवियर एक्सीडेंट्स में जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो, इससे हीमोग्लोबिन बहुत रैपिडली आपका कम हो जाएगा। खून ही बहेगा तो हीमोग्लोबिन तो जाएगा ही उसके साथ, तो तब हम ब्लड चढ़ाएंगे, तब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक ये हो गया समाप्त। दिस वॉज इट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आयरन। और अब मैं आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। जैसा कि मैंने ये वीडियो में बोला है ऑलरेडी कि मैं हर एक टाइप का एनीमिया लाइफ में मतलब लाइफ के कुछ कुछ हिस्सों में तो देख चुकी हूँ। मॉडरेट, माइल्ड, सीवियर, तीनों एनीमिया में से मैं गुजर चुकी हूँ। अब मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं एनीमिक नहीं हूँ। तो मैंने एनीमिया कैसे भगाया है मैं आपको बताती हूँ। सो जब मैं सीवियर एनीमिक हो गई थी तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और फिर हमको FCM दिया गया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि बढ़ तो जाएगा लेकिन आपको खाना खाना पड़ेगा, और मुझसे खाना जा नहीं रहा था बिकॉज मैं उतनी बीमार थी। तो फिर खाना चालू किया हमने, तो खाना चालू कर तो लिया। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इतना नॉलेज तो है उतना कि आयरन बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमको विटामिन सी तो चाहिए रहेगा। नॉनवेज तो मैं खाती हूँ, वैसे अंडे भी चालू कर दिए थे मैंने, फिर नॉनवेज खाना भी चालू कर दिया था। फिर सो मेन जो मेरा है हीमोग्लोबिन बढ़ाने का तरीका, जो कि आयरन डिफिशिएंट एनीमिया के लिए है मोस्टली, वो है मेरा होली ग्रेल जिसे मैं बोलना चाहूँगी,
रुको मैं लाती हूँ दिखाती हूँ। आ गई। सो ओ माय गॉड माय हेयर। हाँ सो मैं बताने वाली थी आपको मेरी होली ग्रेल के बारे में जिसने मेरे अनीमिया को ऐसे भगा दिया। सो वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है आमला जूस और खजूर ऑब्वियसली। तो या सो पतंजलि प्लीज स्पॉन्सर मी। या सो आंवला जूस मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह उठने के बाद मैं पानी पीती हूँ और फिर उसके 15 मिनट या आधे घंटे बाद मैं आंवला जूस लेती हूँ 3 ढक्कन थोड़ा सा पानी मिला के। फिर मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ और उसके बाद मैं रोज़ 3 खजूर खाती हूँ। अभी मैंने 2 खजूर खाना चालू कर दिया है बिकॉज़ मेरा हीमोग्लोबिन स्टेबल हो गया है। और या बस इतना ही करने से अभी ये मैं करती हूँ, ये मेरा अभी का शेड्यूल है। लेकिन पहले जब मुझे सीवियर एनीमिया हुआ था तब मुझे आईवी लगाया गया था, एफसीएम चढ़ाया गया था। तो तब डॉक्टर लोगों ने बोला था कि बेटा जी आपको तो खाना खाना पड़ेगा, ये तो हम अभी टेम्परेरीली कर रहे हैं, इससे थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। जो कि मेरा बढ़ गया था 9.8 तक आ गया था। फिर उन्होंने बोला कि अब तो आपका संभालना पड़ेगा, डाइटरी वगैरह लेना पड़ेगा सब कुछ। तो फिर उन्होंने आयरन टैबलेट्स वगैरह दिया था, वो भी आप ले सकते हो। आयरन टैबलेट्स अवेलेबल है, आयरन सिरप्स अवेलेबल है, सब कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। लेकिन नेचुरल वाला अगर आपको लेना है तो आप ये वाला ले सकते हो। तो आपको करना क्या है, आंवला जूस ये वाला या कोई और ब्रांड का भी हो सकता है, आप वो भी ले सकते हो। वो 3 ढक्कन आपको पानी के साथ लेना है खाली पेट, या फिर पानी पीने के थोड़ा देर बाद, बट आपका पेट साफ़ रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। फिर आप उसके बाद खजूर खा लेना है, 3 खा लेना है खजूर आपको मॉडरेट या सीवियर एनीमिया है तब। 4 भी खा सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, 3 या 4 खजूर खाना है आपने। ये हो गया मॉर्निंग का। अभी आपने इस टाइम के अराउंड दूध वगैरह को नहीं पीना है, ना दूध पीना है ना चाय पीना है, क्योंकि क्या होता है कैल्शियम और आयरन एक दूसरे को जकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं है, और दोनों में से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। सो जब भी आप आयरन ले रहे हो तब आपने कैल्शियम का टैबलेट्स नहीं लेना है, तब आपने कैल्शियम का कोई भी प्रोडक्ट खाना नहीं है। दूध दही पनीर चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेना है तब तक, ओके। फिर ये हो गया मॉर्निंग का। रात में मैं क्या करती थी, मम्मी आंवला का तब सीज़न था, तो मम्मी ने बहुत सारा आंवला ला के रखा था, तो उन्होंने मुरब्बा बनाया था मेरे लिए। तो मुरब्बा के मैं 3 पीसेस लेती थी, वो छोटे छोटे टुकड़े जो रहते हैं आंवला के मुरब्बा के, वो। और वो मैं खजूर के साथ खाया करती थी। वहाँ पे 2 या 3 खजूर, जैसा भी रहे, जैसा भी आपको जा रहा हो वैसा। और बस आई थिंक 1 मंथ ही लगा है मुझे यहाँ तक आने के लिए। अभी मेरा हीमोग्लोबिन प्राउडली मैं कहूँगी कि है 12.1, जो कि अब तक का मेरा हाईएस्ट हीमोग्लोबिन है। और या हीमोग्लोबिन और भी मैं बढ़ाना चाहूँगी, बट या दिस इज़ द हाईएस्ट दैट आई हैव एवर बीन। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पहली बार ज़िंदगी में अनीमिक नहीं हूँ। तो ये रहा पूरा जानकारी, ये आप ट्राई कर सकते हो। और आंवला जूस के तो बाकी सारे बेनिफिट्स है, गुड फॉर स्किन, गुड फॉर हेयर। बाल भी मेरा आना चालू हो गया है, इफ़ यू कैन सी, देखा चुटकू चुटकू, या दैट स्किन भी हो जाएगा थोड़ा, मतलब पहले से तो बेटर है। सो या आप लीजिए खजूर, आंवला एंड हीमोग्लोबिन 8 से कम रहा तो जाइए हॉस्पिटल में, माता जी एफसीएम या फिर फेरिक सुक्रोज जो भी है लगा के आ जाइए, आईवी लगा के आ जाइए। टैबलेट्स दिया हो तो टैबलेट्स खा लीजिए, वो टैबलेट्स नहीं जाता है तो सिरप ले लीजिए, खुद का एनीमिया से दूर रखिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। तो आपको जानकारी मिल गए तो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, डोंट बी एनीमिक बेबी गर्लिes।